वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में गालियां और धमकियां। ख्वाजा आसिफ ने सारा वाकया पार्टी कायद नवाज शरीफ को बता दिया। सदर मुस्लिम लीग नून ने पूछा, आपके साथ ये नाखुशगवार वाकया कब पेश आया? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, ये परसों की बात है। ताक़ुब करने वाले शख्स के साथ एक औरत भी मौजूद थी। नामालूम शख्स ने ख्वाजा आसिफ को चाकू से हमले की धमकी दी। नवाज शरीफ का कहना है, ख्वाजा आसिफ के साथ नामुनासिब सलूक किया गया। उनके नसीब में यही है, गाड़ियों के पीछे भागे। ख्वाजा आसिफ दलेर और डट जाने वाले शख्स हैं। अभी भी एवन फील्ड के सामने 4-5 लोग नारे लगा रहे थे। वो इसी तरह नारे लगाते रहेंगे और हम मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली, इनके नसीब में गाड़ियों के पीछे भागना ही लिखा। नवाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का नारा लगा दिया। सदर मुस्लिम लीग नून का लंदन में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, कुछ लोगों ने जाती मफाद की खातिर मुल्क को दाव पर लगा दिया। मुझे सारी जिंदगी के लिए नाअहल करा दिया गया। पार्टी सदारत से भी हटा दिया गया था। जब भी नून लीग की हुकूमत आई, पाकिस्तान ऊपर गया। आज पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। महंगाई की कमर टूट रही है। मुल्क की हालात दिन ब दिन बदल रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट बेहतर हो रहा है। शहबाज शरीफ मुल्क की हालात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर खलल ना आता तो मुल्क आज G20 ममालिक में शामिल हो चुका होता। बदतरीन दुश्मन ऐसा नहीं करते जो बानी PTI ने किया था। नवाज शरीफ के पूरे खानदान की किरदार कुशी की गई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में कारकुनान से खिताब। कहा, नवाज शरीफ और उनके खानदान ने कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की। नवाज शरीफ के सामने उनकी बेटी मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया। आज हमें नवाज शरीफ की जिद्दोजहद का समर मिल रहा है। मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है। लंदन में साबिक पाकिस्तानी चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमले के केस में पेशरफ्त। बरतानवी डिप्लोमेटिक पुलिस का लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन का दौरा। पाकिस्तानी हाई कमीशन के अफसरान ने वाक़े के हवाले से ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक डिप्लोमेटिक पुलिस ने वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी कराई। दूसरी तरफ पंजाब असेंबली में लंदन में काजी फायजीसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद के मतन में कहा गया कि हमला काजी फायज ईसा नहीं, पूरे पाकिस्तान पर किया गया। बानी PTI ने 24 नवंबर को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। बानी चेयरमैन की बहन अलीमा खान का दावा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 26वीं आनी तरमीम करके आवाम के हकूक छीन लिए गए। आवाम ने फैसला करना है, गुलामी में रहना है या आज़ाद। बानी PTI ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी भी छीन ली गई। अब हमें अपने मुस्तकबिल का फैसला करना है। मुतालबात तस्लीम किए जाने तक एहतजाज जारी रहेगा। 8 फरवरी को आवाम ने अशराफिया से ताकत छीन ली। 9 फरवरी को आवाम का मैंडेट चोरी कर लिया गया। अवाम अपने चोरी किए गए मैंडेट के लिए बाहर निकलें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बोले, एहतजाज का ऐलान हो गया। इस बार मुतालबात की मंजूरी तक वापसी नहीं होगी। PTI की एहतजाज की कॉल पर नून लीग और पीपल्स पार्टी का सख्त रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि PTI की सियासी पैदाइश ही एहतजाज और धरनों की शर्त पर हुई। बानी PTI की सियासी जिंदगी डील और ढील के गिर्द घूम रही है। पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। इनकी सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान बोली, सर पर कफन बांध कर निकलने का हुक्म देने वाले खुदा का खौफ करें। अपने इस नाम नेहाद आखिरी और फैसला कुन एहतजाज का मकसद तो बताएं। एक इंसान की खातिर कारकुनान की जिंदगियां दांव पर ना लगाएं। बानी अपनी रिहाई के लिए कारकुनान को सियासी ईंधन बना रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आईनी मुकदमात की आज से बाकायदा समात। आज पहले रोज 18 मुकदमात की आईनी बेंच में समात होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच केसेस की समात करेगा। आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरखास्त समात के लिए मुकर्रर। PDM हुकूमत में होने वाली कानून साजी का अदम करार देने की दरखास्त भी मुकर्रर। साबिक सदर आरिफ अलवी की बरतरफी से मुतल्लिक दायर दरखास्त पर भी समात होगी। बैरून मुल्क कारोबार और असासे रखने वाले अरकान असम्बली की नाअहली के लिए दायर दरखास्त भी मुकर्रर कर दी गई।
मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। दुनिया को पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक की मदद करना होगी। COP28 में किए गए वादों पर अमल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन इजलास से खिताब। कहा, सैलाब से पाकिस्तान में स्कूल, घरों और फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए भरपूर इक़दाम कर रहा है। हम नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं। मुतबादिल तवानाई के ज़राए में सरमायाकारी चाहते हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ पर हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। बाकू में तकरीब से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा, सैलाब ने पाकिस्तान में 3 करोड़ अफराद को मुतासिर किया। तरक्की याफ्ता ममालिक 100 अरब डॉलर की क्लाइमेट फाइनेंसिंग का वादा पूरा करें। मिनी बजट नहीं आएगा। पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात के बाद इत्तफाक। पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स भी नहीं लगाया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक फ़रीक़ैन का रवा माली साल का टैक्स वसूलियों का हदफ बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत टैक्स वसूलियाँ बढ़ाने के लिए इन्फोर्समेंट के मौसर इक़दाम उठाएगी। टैक्स टू GDP की शरह 8.8% से बढ़कर 10.3% हो गई। IMF टैक्स टू GDP में 1.5% बेहतरी पर मुतमईन है। 12,970 अरब का हदफ बरकरार रहेगा। दूसरी तरफ आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव। 16 नवंबर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का खदशा पैदा हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म करने के हुकूमती इक़दामात बेअसर। स्कूलों की बंदिश और कारोबारी औकात महदूद करने से भी फ़र्क न पड़ा। फ़ज़ाई आलूदगी तशवीशनाक हद से ऊपर बरकरार। लाहौर 416 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ पहले, पेशावर 273 के साथ दूसरे और मुल्तान 261 के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर में इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन से शहरी मुतासर। अस्पतालों में खुश्क, खांसी, सांस में दुश्वारी के मरीजों में इजाफा। बच्चों में नमूनिया, इन्फेक्शन, खांसी और गले के अमराज बढ़ गए। एक रोज में 6 बड़े अस्पतालों में 15,000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। फैसलाबाद में इंसदाद स्मॉग कार्रवाइयाँ, 47 मुकदमा दर्ज, 43 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में आलूदगी का बाइस बनने वाली 31 गाड़ियाँ बंद, 17 के चालान किए गए। PTI रहनुमा जरताज गुल कहती हैं, पंजाब हुकूमत ने स्मॉग पर नाकाफी इक़दाम किए। टिकटॉकर वज़ीर आला 13 करोड़ शहरियों को छोड़कर चली गईं। मरीम नवाज के स्मॉग पर खत लिखने के बयान पर भारतीय पंजाब के वजीर आला का दिलचस्प तबसरा। तकरीब से खिताब में भारतीय पंजाब के वजीर आला भगवंत मान ने कहा, पाकिस्तान में पंजाब की वजीर आला कहती हैं, खत लिखूंगी कि आपका धुआं लाहौर आता है। दिल्ली वाले कहते हैं तुम्हारा धुआं दिल्ली आता है, तो क्या हमारा धुआं चक्कर लगाता रहता है। भारतीय वजीर आला पंजाब के दिलचस्प तबसरे की वीडियो वायरल हो गई। स्मॉग से परेशान शहरियों पर कुदरत मेहरबान। महकमा मौसमियात ने पंजाब में हल्की बारिशों की पेशगोई कर दी। पंजाब में आज से 16 नवंबर तक बादल बरसेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अब्र रहमत बरसने का इम्कान। मरी, अटक, जहलम, मियांवाली, खुशाब और सरगोधा में भी बारिश मुतवक्के। 15 नवंबर को भक्कर, लिया और डेरा गाजी खान में बारिश का इम्कान है। मुमकिना बारिशों से स्मॉग में कमी होगी। ट्रंप की सदर का हल्फ उठाने से पहले ही व्हाइट हाउस वापसी। अमरीकी सदर जो बाइडेन से व्हाइट हाउस में नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पुरजोश तरीके से हाथ मिलाया। इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात से पहले सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि सियासत मुश्किल काम है। इख्तिदार की पुरअमन मुंतकली में ताउन पर जो बाइडेन का शुक्रगुजार हूँ। उधर ट्रंप ने अपनी हुकूमत की मजीद नामजदगियों का ऐलान कर दिया। फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान कार्पेट हैक्स को वज़ीर दिफा नामजद कर दिया गया। अमेरिकी सेनेट में अक्सरियती लीडर के लिए खुफिया वोटिंग। साउथ डकोटा के रिपब्लिकन सेनेटर जॉन थोन ने इंतखाबी दौड़ जीत ली। जॉन थोन केंटकी के सेनेटर मैच मैककॉनल की जगह लेंगे। थॉन ने 29 जबकि टेक्सास के जॉन कॉन ने 24 वोट हासिल किए। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियां दोनों ऐवानों में कॉकस के रहनुमा का इंतखाब करते हैं।
अमरीकी अटॉर्नी जनरल जैक स्मिथ का मुस्ताफी होने का इम्कान। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जैक स्मिथ का ट्रंप की हलफबर्दारी से पहले ही घर जाने का इरादा है। ट्रंप ने मुंतखब होने पर स्मिथ को बरतरफ करने का इंदिया दिया था। स्मिथ ने रिपब्लिकन के खिलाफ 2 वफाकी फौजदारी मुकदमात दायर किए थे।